जय हिंद मित्रों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनुराग तिवारी में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ते हैं, इसका बेसिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम समझते हैं। हमारे पास दो एक्सिसेस होती हैं, एक है एक्स एक्सिस, और दूसरी है हमारी वाई एक्सिस। क्लियर। अब ये एक्स एक्सिस इधर होती है पॉजिटिव। हम जब नंबर लाइंस पढ़ रहे थे तो वहां पे जब हम नंबर लाइन ड्रा करते थे तो हम बताते थे कि ये पॉइंट होता था जीरो, और जीरो से यहाँ पे जितना बढ़ते हो ये क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। और जीरो से इधर जितना आप जाते थे वो क्या होता था, नेगेटिव होता था। तो इधर एक्स पॉजिटिव होता है तो इधर क्या होगा, माइनस एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, ऐसे ही वाई एक्सिस है। तो ऊपर की तरफ जब जाओगे आप, क्लियर, जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वाई एक्सिस पॉजिटिव, और जैसे ही नीचे आने लग गए आप तो वाई एक्सिस पे क्या होगा, ये इधर वाई एक्सिस पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, सिंपल सा। अब हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर कोई भी चीज रिप्रेजेंट करनी हो तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट होता है, तो अगर हम यहाँ पे अगर एक कोई पॉइंट ले लें, अगर हमें इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अगर हमें रिप्रेजेंट करने का सबसे सही तरीका क्या है वो देखते हैं। हम यहाँ से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं 1, ये हो गया 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, ये हो गया 5, 6, 7 एंड सो ऑन। हम ऐसे ऊपर ही पॉइंट मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। जब हम यहाँ चलेंगे तो यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड सो ऑन। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। जब हम यहाँ नीचे की तरफ जाएंगे तो 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर हम एक्स एक्सिस के लिए अगर हमसे कोई पॉइंट बोलता है, देखिए कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं, एक्स कामा वाई के फॉर्म में। अगर इस तरह से दिया रहता है एक्स वाई के फॉर्म में रहता है। अगर आपसे पूछे किसी पॉइंट की वैल्यू, अगर आपसे कह रहा है कि बताइए 2,3 की वैल्यू बताइए, 2,3 को रिप्रेजेंट करिए ग्राफ पे, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम एक्स एक्सिस में जाते हैं 2, एक्स में 2, एक्स में 2 और वाई में कितना 3। तो एक्स में ऊपर की तरफ चलो, ऐसे डॉटेड लाइन लेकर जाओ, कहा, और यहां से वाई की 3 को लेकर जाओ सामने। जहां ये दोनों कट करेंगे वो पॉइंट हो जाएगा आपका 2,3। ऐसे ही अगर आपसे पूछ रहा है -2,3 को ड्रॉ करिए, तो अब -2,3 है, ठीक है, तो 3 कहाँ है हमारा, ऊपर है। 3 की लाइन ऐसे बढ़ाते जाओ, ठीक, और यहाँ पे 2 की लाइन, ये पॉइंट बना हमारा -2,3। ऐसे ही अगर हमसे कह दे कि -4,5 बताइए, तो -4,-5, तो -4 कहाँ है, यहाँ पे है। जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है। अगर आपसे कह दिया कि -4,-5 को बताइए, प्रेजेंट करिए, तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। मेन यही होता है, ये है बार ग्राफ, जो हमारा ग्राफ होता है हम बनाते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस से हम इधर साइड जाते हैं, लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो पॉजिटिव होता है, राइट साइड में निगेटिव होता है। जब हम ऊपर जाते हैं तो वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस अपर साइड में पॉजिटिव और नीचे के साइड में नेगेटिव होता है। एक जेड एक्सिस होता है, लेकिन 9th के सिलेबस में जेड एक्सिस नहीं है, तो इसलिए मैं अभी उसको नहीं बता रहा हूँ। आगे जब इंटर का बढ़ता हूँ तो वहां पे मैं बताऊंगा, जेड एक्सिस को भी एक्सप्लेन करूंगा। अभी आपको सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स पे चलना है, ठीक है। तो ये हुआ, तो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसको बोलते हैं। अगर हमको -4,5 को मैं ड्रॉ करना था, तो -4,5 को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये हो गया -4, -4 के नीचे आइए, x पे -4, ठीक है, आप ऐसे जाइए, और y पे कितना, -5। तो ये जो पॉइंट मिलेगा हमको -4, -5, ठीक है, इस तरह से हम बनाते हैं। या फिर आपसे बोल दिया कि 3, -7, अगर आपसे एक कोई पॉइंट बोल दिया कि 3, -7, तो कैसे ड्रॉ करेंगे। अब पहला क्या है, एक्स एक्सिस पे है, एक्स पे हमारा ये हो गया, वाई पे ये है, तो एक्स पे हम 3 नीचे जाएंगे, नीचे ऐसे डॉट करते जाइए, और ये हमारा है -7। तो इस तरह से हम बना लेते हैं। क्लियर, तो ये है।
तो इस हिसाब से, इस बेसिस पे अगर हम चलते हैं, क्लियर, तो हम देखते हैं कि हमारा जो पहला कोऑर्डिनेट होता है, जो पहला ऑर्डिनेट होता है, पहले ऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, मतलब x भी पॉजिटिव यानी प्लस का और प्लस। दूसरे में x क्या है, नेगेटिव है। अगर x नेगेटिव है तो क्या होगा, तो x के लिए माइनस और y क्या है, पॉजिटिव। तीसरे में x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। और चौथे में अगर हम पहुंचते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ये है x, y क्या है, नेगेटिव है। क्लियर, ये इतना हुआ। तो इस तरह से हम बनाते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले, वैल्यूज आपको देकर पूछी जाए कि -4, 3 किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, -4, 3 किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, तो सबसे पहले आप देखेंगे -4, 3 कहां पे लाई करेगा, x क्या है, नेगेटिव में है, y क्या है, पॉजिटिव में है। तो किसमें x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या है, अगर आपसे बोल दिया कि -3, -5 ये किस में बिलोंग करेगा, तो माइनस और माइनस यहाँ पे है। इस तरह से हम चीजें सॉल्व करते हैं। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x और y दोनों पॉजिटिव हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, थर्ड में x भी नेगेटिव है एंड y भी नेगेटिव है, एंड फोर्थ में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो इस तरह से इसको हम निकालते हैं। अब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन से कोऑर्डिनेट में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इस तरह से आप उसके क्वेश्चंस लगा लेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं यहीं से। अब्सिसा क्या होता है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट में भी नया टर्म होता है, ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम्स में भटकाने के लिए, तो उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो एब्सिसा क्या चीज होती है, तो एब्सिसा एब्सिसा और दूसरा बोलता है ऑर्डिनेट। तो ये जो एक्स एक्सिस होता है उसको बोलते हैं एब्सिसा और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट। हमारा जो वाई एक्सिस होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। चलिए, ये हो गया, इतना क्लियर हुआ। तो फिर से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कोई भी हमें क्वेश्चंस ड्रॉ करने के लिए अगर आ जाए तो कैसे ड्रॉ करेंगे, थोड़ा बड़ा लेते हैं ग्राफ। ये है हमारा सेंटर, क्या होगा ये 0, 0। क्लियर, यहां से हम ड्रॉ करते चले जाएंगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे अगर हम जा रहे हैं तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड सो ऑन। ऐसे अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो 1, 2, ये y एक्सिस है, ये x है, ये -x, ये -y, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन, इस तरह से है। क्लियर, अब आपको हमने कुछ पॉइंट्स दे दिए, जैसे हमने मान लिया कि अपने मन से कुछ पॉइंट्स मान लिए, ए काम बी सी और डी। ए इक्वल टू हमने दे दिया -5, 7, बी इक्वल टू -6, -3, सी इक्वल टू -3, 2, डी इक्वल टू 2, 5। ये हमारे 5 पॉइंट दे दिए हैं। अब आपको इस पर प्रेजेंट करना है कि ये सारे पॉइंट्स को दिखाना है कि ए कहाँ होगा, बी कहाँ होगा, सी कहाँ होगा, डी कहाँ होगा। तो सबसे पहले हम ए पॉइंट को ड्रॉ करते हैं। तो ए क्या है, यहाँ पे x -5 है और y क्या है 7।
तो सबसे पहले x -5 पे हम जाते हैं। -5 है, यहां से एक डॉटेड लाइन लेकर चलेंगे ऊपर की तरफ, इसको ऊपर ऐसे निकाल देंगे। और यहाँ पे 7 है, एक लाइन यहाँ 7 से डॉटेड, ये दोनों जहां मिल रहे हैं, जिस पॉइंट पे मिलेंगे वो पॉइंट क्या हो जाएगा, -5, 7, ये हमारा ए पॉइंट हो गया। ऐसे ही दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, -6, -3, तो -6 कहाँ होगा, ये है -6, यहाँ पे है, तो -6 ऐसे नीचे आइए और -3 को मिलाइए, तो -3 क्या है, यहाँ पे है, ये हो जाएगा -6, -3, ये हमारा पॉइंट, ये ए पॉइंट था, ये हमारा बी पॉइंट हो गया। अब हम सी पॉइंट पे जाते हैं। सी पॉइंट क्या है, -3, 2, -3 यहाँ पे है, क्लियर, 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। चलिए मिलाते हैं इन दोनों को, तो -3, 2, ये हुआ। अगला पॉइंट हमें क्या दे रखा है, ये हमारा हो गया सी पॉइंट। अगला पॉइंट दे रखा है डी, 2, 5, तो यहाँ पे है 2, ये है 2 हमारा, और ये हो गया 5, ये बन जाएगा 2, 5। अब आपसे पूछ ले कि ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, ये किस में लाई करेगा, ये किस में लाई करेगा, कौन सा फर्स्ट में लाई करेगा, कौन सा सेकंड में लाई करेगा, तो आप सिर्फ उनकी वैल्यूज को देख करके बता सकते हैं कि कौन सा किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। जैसे अब इसमें देखिए, अगर हमें बताना हो कि 2, 5 किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, तो इसको हम ऐसे बता सकते हैं, x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो किस में दोनों पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये फर्स्ट में लाई करेगा। यहाँ पे x निगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो कहाँ लाई करेंगे, सेकंड में। सेम इसके साथ में भी है, नहीं इसके साथ में क्या है, -6, -3, यानी कि ये सेकंड में लाई कर गया, माइनस एंड माइनस, और किसमें x और y दोनों माइनस होते हैं, यहाँ पे माइनस होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -6, -3, क्लियर। और हम चौथे कोऑर्डिनेट में तो अभी कोई आया ही नहीं, और -5, 7 ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट में था, ये हमारा थर्ड में आया। वैसे इसमें हम देख लेते हैं, -5, 7 वो किस में जाएगा, -5, 7 हमारा आएगा सेकंड में। तो इस तरह से चीजें हम निकालते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये सारी चीजें थी कि एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देखे जाएं। 9th के, वैसे तो एनसीईआरटी में कुछ खास क्वेश्चन नहीं दिए हैं, फिर भी देख लेते हैं। क्लास 9th ज्योमेट्री पीडीएफ।